आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के उस कप्तान की कहानी के बारे में जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है कैप्टन कूल के बनने की। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही अनोखी और बड़ी कामयाबी का प्रतीक है जो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कप्तान के नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस लेजेंड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट पहली पसंद था ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अप्रत्याशित शुरुआत। जी हाँ, ये कहानी रांची के एक फुटबॉल गोलकीपर से शुरू होती है। जरा सोचिए, भारत के सबसे महान क्रिकेट कप्तानों में से एक बनने का सफर क्रिकेट से शुरू ही नहीं हुआ था। धोनी का क्रिकेट से जुड़ना तो लगभग एक इत्तेफाक था, जब एक कोच ने फुटबॉल गोल पर उनके तेज रिफ्लेक्सेस को देखा और उन्हें विकेट कीपिंग करने के लिए कहा। अब आता है दूसरा हिस्सा, अग्नि परीक्षा। देखिए, शोहरत मिलने से बहुत पहले एक ऐसा मुश्किल दौर था जिसने उनके आने वाले कल को हमेशा के लिए तय कर दिया। ये वो साल थे जब हर दिन एक लड़ाई थी। एक तरफ रेलवे की एक सिक्योर नौकरी और दूसरी तरफ क्रिकेट का एक ऐसा सपना जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी दुनिया ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था भारत के लिए खेलने का सपना और दूसरी तरफ थी रेलवे की नौकरी की हकीकत, उधार के इक्विपमेंट और लोकल मैच जहां कोई नोटिस भी नहीं करता था। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। और मुश्किलें कोई एक नहीं थी, मुश्किलें कई थीं। अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके अनोखी बैटिंग स्टाइल को लेकर लोग हमेशा उनकी आलोचना करते थे और पैसों की तंगी तो थी ही। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, वो निर्णायक मोड़। इतने स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो पल आया जब सब कुछ बदलने वाला था, जब मेहनत का फल मिलने वाला था। सालों तक गुमनामी में मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ा मौका मिला। साल 2003-04 का इंडिया ए टीम का वो दौरा जिसने उन्हें पहली बार सबकी नज़रों में ला दिया। लेकिन देखिए, बड़ा मौका मिलने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। भारत के लिए अपने पहले ही मैच में वो 0 पर आउट हो गए। मतलब इससे खराब शुरुआत क्या ही हो सकती थी। देखिए, ऐसी नाकामी के बाद ना कई लोगों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन कप्तान सौरव गांगुली और सिलेक्टर्स ने उनमें कुछ खास देखा जो शायद बाकियों को नजर नहीं आया। उन्होंने धोनी पर अपना भरोसा बनाए रखा और धोनी ने उस भरोसे का जवाब अपने बल्ले से दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की वो तूफानी पारी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि एक नया सितारा आ चुका है। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर। सवाल ये था कि वो स्ट्रगल वाले साल एक महान कप्तान को कैसे बनाने वाले थे। एक टिकट कलेक्टर से कैप्टन कूल बनने का सफर कैसे पूरा हुआ। असल में उनकी कप्तानी का राज उन्हीं मुश्किलों में छुपा था। नौकरी के दबाव ने उन्हें मेंटली बहुत शांत और मजबूत बना दिया। पैसों की कमी ने विनम्रता सिखाई और करियर की शुरुआत में मिली नाकामियों ने उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा किया। और इसी मजबूत कैरेक्टर का नतीजा क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक, वो दुनिया के इकलौते कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती। प्रेशर में शांत रहने की यही काबिलियत उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। ये वो चीज थी जो उन्होंने अपने सबसे मुश्किल दिनों में सीखी थी और इसी ने उन्हें कैप्टन कूल का खिताब दिलाया। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सबक। टिकट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर तक के इस कमाल के सफर से हम सब क्या सीख सकते हैं। धोनी की कहानी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक छोटे शहर का लड़का बिना किसी जान पहचान या कनेक्शन के सिर्फ अपनी लगन और मेहनत के दम पर दुनिया की चोटी पर पहुंच सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो इंसान असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर चुका हो, उसे खेल का दबाव भला कैसे तोड़ सकता है। शायद असली ताकत दबाव से भागने में नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लेने में है।